पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं और पीएम के दौरे से पहले इस वक्त रेल मंत्री भी बिहार के दौरे पर हैं और पीएम के दौरे को भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश जो है वो भव्य बनाने के लिए जो है वो लगातार काम कर रही है। लगातार रणनीतियां तैयार की जा रही है कि पीएम के दौरे को किस तरीके से सफल बनाया जाए। आज भी बीजेपी की अहम बैठक होनी है और उसमें पीएम के दौरे जो होने हैं उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। एसके राजीव जी, देखिए लगातार पीएम का भी बिहार दौरा हो रहा है और चुनावी मौसम भी बिहार में है। आज जो बैठक होनी है पीएम के दौरे को लेकर किस तरीके की रणनीतियां आज बनती नजर? देखिए नवीन, दरअसल में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बिहार के दौरे पर हैं, मतलब आने वाले हैं। और आपको याद होगा कि पिछले महीने भी 23 तारीख को वो बिहार के दौरे पर थे और मधुबनी में उन्होंने बिहार को कई बड़ी सौगातें भी दी थी और मधुबनी से ही उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी दिया था। और एक बार फिर से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 29 तारीख को यहाँ आने वाले हैं। और उसके पहले आज अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं वो बिहार दौरे पर हैं। अभी फिलहाल वो मुंगेर गए हैं, वहाँ जाकर के जमालपुर रेल कारखाने का वो निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि संभवतः जमालपुर जो रेल कारखाना है वहाँ पर जो रेल इंजन बनता है संभवतः रूस के साथ शायद भारत का जो है वो भारत की कुछ बातचीत हुई है और 250 जो रेल इंजन है वो रूस को भारत को देना है, निर्यात करना है। तो संदर्भ में वो वहाँ गए हुए हैं। इसके अलावा कई स्टेशन का वो निरीक्षण भी करेंगे। और चूँकि आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो वो रेल योजनाओं की भी बड़ी सौगात बिहार वासियों को देंगे। परसों भी 2 स्टेशन का उन्होंने विधिवत जीर्णोद्धार का उन्होंने शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री ने। तो केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम है। आज से कुछ दिन पहले यहाँ शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे। कई केंद्रीय मंत्री लगातार बिहार दौरे पर हैं और 29 तारीख को जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो किस तरीके से उनके कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, इस मुद्दे को लेकर के 2 बजे से बीजेपी की बैठक होनी है। साथ ही बीजेपी के ठीक बगल में आरजेडी कार्यालय है, आरजेडी की भी बैठक 11 बजे से चल रही है कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनको किस तरीके से बिहार में घेरा जाए, क्योंकि विपक्ष लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 23 तारीख को जब वो आए थे उसके पहले भी विपक्ष की तरफ से कई ऐसी बयानबाजियां की गई थी जो सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री के ऊपर जो है वो एक आप शब्दों का एक चोट था, आप कह सकते हैं। तो एक बार आरजेडी की भी फिलहाल बैठक अभी चल रही है और उस बैठक में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एनडीए के ऊपर जो है वो कई ऐसे सवाल खड़े किए जाए जिसका जवाब प्रधानमंत्री जो है वो सार्वजनिक मंच से दें। और उसके बाद फिर विपक्ष जो है ये आवाज़ उठाए कि देखिए भाई, हमने तो जब सवाल किया था तो प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना पड़ा। तो एक तरफ बीजेपी में भी 2 बजे से बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी में भी जो है वो बैठक चल रही है। जेडीयू में भी जो है वो संगठन की बैठक आने वाले दिनों में हो सकता है कल या परसों होने की बात कही जा रही है। तो चूंकि बिहार चुनावी मोड में प्रवेश कर चुका है और तमाम राजनीतिक दलों की यह महत्वाकांक्षा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वह जीती जा सके और यही वजह है कि बैठकों का दौर जो है वो पार्टी कार्यालय में चल रहा है। जी नवीन। चलिए, तो बैठकों का दौर बिहार में दिखाई दे रहा है। कई बैठकें आज आयोजित हो रही हैं। इसके राजीव जी ने बताया कि कौन कौन सी बैठकें आयोजित हो रही हैं। इसके राजीव जी, एक और चीज समझते हैं आपसे। देखिए, लगातार पीएम भी दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी बतौर विपक्ष नेता वो भी लगातार इस दौरे पर पहुंच रहे हैं। चुनावी मोड में बिहार पूरी तरीके से शिफ्ट हो रहा है, लेकिन राजनीतिक जमीन जो है ये पार्टियां कितना तैयार कर पा रही हैं? इसके राजीव, अब तक जो दौरे हुए हैं और जो दौरे आने वाले दिनों में प्रस्तावित हैं। देखिए ना, मेरी खबर सबसे पहले आपको मैं बता दूं जो कि बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 25 मई को दिल्ली में जितने भी एनडीए शासित प्रदेश हैं उसके मुख्यमंत्रियों की बैठक जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई है और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जो है वो उस बैठक में जा रहे हैं। यानी कि 24 तारीख की शाम में नीतीश कुमार जो है कल शाम में यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 25 तारीख को प्रधानमंत्री के साथ वो बैठक में पार्टिसिपेट करेंगे और ये लंबे समय बाद ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री की बैठक में वहाँ पर वो जा रहे हैं। चूँकि इसके पहले जब नीतीश कुमार विपक्ष में हुआ करते थे तो प्रधानमंत्री की एक भी बैठक में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन जब एनडीए में वो शामिल हुए हैं उसके बाद एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की यह पहली बैठक हो रही है जिसमें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल बैठक में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। परसों यह बैठक वहां पर होगी। देखिए, जो आपका सवाल है नवीन, वह यह है कि
जो जमीन तैयार की, देखिए जमीन तैयार नहीं की जा रही है, जमीन तैयार पहले से ही की जा चुकी है और अब फसल काटने की बारी है। तो किस तरीके से उस जमीन को उर्वर बनाया जाए ताकि जो फसल है वो बेहतर फसल हो सके और लहलहाती फसल हो सके, इसी तैयारी में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं और अपने स्तर से ये कोशिशें आज से नहीं बल्कि पिछले 2-3 महीने से जारी है कि किस तरीके से ज्यादा सीटें जो है वो जीत सके। और इसी मुद्दे को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो उसके पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं और उसी बैठक की कड़ी में आज भी जो है वो आरजेडी में बैठक चल रही है और 2 बजे से बैठक जो है वो बीजेपी कार्यालय में भी होगी। जी चलिए, तो बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है, रणनीतियां तैयार हो रही हैं और राजनीतिक जमीन जो तैयार की गई है उसको और कितना प्रभावशाली बनाया जाए, उससे बेहतर कैसे फसल काटे जाए और चुनावों में उसका कितना बेहतर उपयोग हो सके, इन तमाम संभावित चीजों पर मंथन हो रहा है, रणनीतियां तैयार हो रही हैं। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद एसके राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।